आज 21 दिन हो रहे हैं, 20 दिन हो रहे हैं पूरे, कल का 21वां दिन है। कैसे देखते हैं अनशन का? अब तक सरकार ने दखल नहीं ली है। कैसे? दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि जो सोनम वांगचुक एक मांग लेके बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, वो यही चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो और धर्मेंद्र प्रधान जो एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर है उनका इस्तीफा हो। लेकिन सरकार देख भी नहीं रही है। ये मुझे लगता है ऐसे ब्रिटिश राज में भी नहीं हुआ था। इतनी इनसेंसिटिव सरकार देश के इतिहास में कभी भी नहीं थी। आज हम देख रहे हैं देश के युवा पूरे सोनम जी के साथ है। सारी पार्टियां, फिर वो चाहे सत्ता में हो या ना हो, सोनम जी से पूछताछ कर रही है, उनके हाल की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन भाजपा को कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि भाजपा और युवा ये नाता बनता ही नहीं है। सर, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर फिर एक बार जंग शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा है कि अगर 2014 से पहले ये हुआ होता तो रेलवे सारी बंद हो जाती, किसी तरह की सुविधा नहीं बचती। मैं हूँ मुझे लगता है कि ये तो ठीक है, अभी वहां से भी अवार्ड ले तो अच्छा है, नेशनल सिविल अवार्ड मिल जाए। लेकिन बात यही है कि हम पहले से कह रहे हैं कि जो वॉर हो रहा है वो फिर वेस्ट एशिया में हो या मिडिल ईस्ट में हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो रहा है या शुरू हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे देश पे क्या है, ये प्रधानमंत्री महोदय टीवी पे आके बता दें हमें। क्योंकि जटिलताएं होने वाली है, समस्याएं बढ़ने वाली है, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन पहले तो एक मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिस्ट के नाते हमें बताते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। हमारी यही इच्छा है कि प्रधानमंत्री महोदय प्रेस से बात करें, मुलाकात करें और देश के जो सवाल है उसका जवाब दें। सेलिब्रिटी आमिर खान इनका स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 3 इडियट्स जो मूवी थी वो सोनम वांगचुक इनके ऊपर नहीं थी, ऐसे कहा है। उनको भी प्रेशर हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है लोग उस पर बयान दे रहे हैं। बात यही है कि आप सेलिब्रिटी हो या ना हो, एक ही बात नहीं है। देश में अगर आप कोई भी इंसान अनशन पे बैठा है, युवाओं के लिए बैठा है, विद्यार्थियों के लिए बैठा है, ये हमारी नैतिकता है कि हम उनसे पूछे कि क्यों आप बैठे हो और सरकार क्यों आपकी नहीं सुन रही। 20 तारीख से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसमें एक वंदे मातरम बिल पेश करने वाले हैं। वंदे मातरम के दौरान किसी भी तरह से कोई बाधा डालेगा या कोई कुछ अपशब्द कहेगा वंदे मातरम? बिल्कुल, और ऐसे ही एक बिल पेश हो कि राम मंदिर जिसने लूटा है उसकी फेयर इंक्वायरी हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो, और प्रधानमंत्री महोदय ने जिनको जिनको उस ट्रस्ट पे लिया है, तो बात यही है कि वो ट्रस्टीज कौन है और क्यों लिया गया था और कैसे उन्होंने स्कैम किया, उस पे भी चर्चा हो, ये हमारी मांग रहेगी। लाडली बहन योजना में 92 लाख महिला अपात्र करने के बाद एक योजना थी साड़ी देने की महिलाओं को, वो भी योजना बंद कर दी गई है। सारी योजनाएं भाजपा की सिर्फ चुनाव के लिए रहती है, जैसे उनका हिंदुत्व भी चुनाव के लिए है, असल में कुछ है नहीं।